हाँ जी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डबल इंटेग्रल। तो आपने ये है मतलब, ठीक है, एडवांस्ड कैलकुलस। तो मतलब आपने किया हुआ है, आपने फर्स्ट वन इंटेग्रल किया हुआ है, ठीक है, सिंगल इंटेग्रल। आप फंक्शन का इंटेग्रल कर रहे थे फ्रॉम ए टू बी फाइनाइट, ठीक है। ये आपको क्या दे रहा था? एरिया अंडर एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। तो डबल इंटेग्रल की नोटेशंस पहले मैं बता दूं। डी वाई डी एक्स, ठीक है। सपोज कोई फंक्शन है, यहाँ पर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, यहाँ पर कितने वेरिएबल आ गए? टू वेरिएबल। तो इसे बोलते हैं लिमिट डी वाई। पहले डी वाई है ना, तो डी वाई की जो लिमिट है वो आई है हमारी सी से डी। तो डी एक्स की लिमिट ए से बी। तो मतलब ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पहले इसे सॉल्व किया, फिर उसे सॉल्व किया। तो इसे बोलते हैं इटरेटेड इंटेग्रल। इटरेटेड मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट हो। तो आपका जो मेन है फर्स्ट, फिबोनी फिबोनी थ्योरम। फिबोनी थ्योरम, फिबोनी की दो थ्योरम है। मतलब जस्ट आपको रिजल्ट है, रिजल्ट क्या है कि इसका इंटीग्रल डी बाई डी एक्स, मतलब ये था सी डी डी वाई डी एक्स function of x and y is equal to a b c d। हम x vary from a to b, y vary from c to d। पहले क्या आ गया x, बाद में क्या आ गया y, मतलब बोथ विल बी इक्वल, ठीक है। ये है फिबोनी का रिजल्ट कि ऑर्डर ऑफ मतलब ऑर्डर चेंज करने से इंटीग्रल सेम होगा, ठीक है। तो ऐसे ये थी फर्स्ट थ्योरम। ऐसे ही सेकंड थ्योरम है। सेकंड थ्योरम में यहाँ पर फंक्शन आ जाएंगे। तो मैं आपको पहले कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। अब ये देखो, क्वेश्चन के साथ ही आपको रिजल्ट बताता हूँ कि जो डबल इंटेग्रल है वो हमें देता है, वॉल्यूम भी देता है एंड एरिया भी देता है, ठीक है। जैसे कि सपोज आप करो, ये ले लिया मैंने फंक्शन, आप ले लो ये वाला x प्लस वाई। तो इसकी इंटीग्रल आप कर लो ये वाला 0 से 1, 0 से 1। तो x प्लस वाई की इंटीग्रल dy dx क्या हो जाएगी? तो ये देखो y, इसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू dy। तो ट्रीट x एज ए कांस्टेंट, तो क्या आ जाएगा? एक्स वाई प्लस वाई स्क्र बाई 2 फ्रॉम 0 to 1। उसके बाद dx इंटीग्रल करनी है, तो क्या आ जाएगा? x प्लस 1/2 की इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1। इसका आंसर आ गया x² 2 एंड x/2 फ्रॉम 0 to 1। तो इसका आंसर आ गया 1 आ गया एडिंग करके, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ ये बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ठीक है। डबल इंटीग्रल हमें, अगर यहाँ पर फंक्शंस 1 पढ़ा हो तो वो एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहाँ पर कुछ फंक्शन, सपोज इसमें ना मैंने ना ऐसे लिख लिया दिस इज ए जेड, तो इसका जो फिजिकली मीनिंग है ना, ये देखो, ये x है, दिस इज y, दिस इज z। तो जो इसका ग्राफ है ना इसका, ये थोड़ा टिपिकल हो जाएगा बनाने के लिए। आपने नहीं बनाना, आपने जस्ट मैं समझाने के लिए कि इसका y इट रिप्रेजेंट वॉल्यूम। तो अगर ऐसे हो, ठीक है, dx dy, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? सपोज c टू d a टू b, यहाँ पर 1 पड़ा है, तो ये नहीं आ जाएगा d माइनस ए, b माइनस ए एंड ए, मतलब इसकी इंटीग्रल करो, आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा
तो ये रेक्टेंगल नहीं आ गया, इसे रेक्टेंगुलर लिमिट भी बोल देते हैं इसे। अगर आप देखोगे ना तो हो क्या रहा है, इसकी इंटीग्रल, ठीक है, एक्स की इंटीग्रल आ गई, मतलब आप इंटरचेंज कर लेना, एक्स यहाँ पर एक्स आ जाएगा और वाई आ जाएगा, इसकी लिमिट डी माइनस ई बी माइनस ए, तो ये आ क्या गया, ये रेक्टेंगल आ गया। अगर आप स्पेस में देखोगे, स्पेस के 2D में देखोगे तो ये आ गया आपका, ये पोर्शन आ गया, सपोज सम ए बी सम सी डी, इसमें मैंने थोड़ा सा इंटरचेंज कर लिया, इसे ऐसे ले लो, सी डी और ए बी, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया। अगर यहाँ पर क्या आ जाए 1, मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ पर कुछ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई है तो वो वॉल्यूम रिप्रेजेंट करेगी। तो ये मैंने ग्राफ बनाया ना, इसका मैं ग्राफ अच्छे से बनाता हूँ। ये देखो, ये आपका इसका जो ग्राफ है, सपोज एक्स क्या है 0, एक्स 0 है तो कौन सी लाइन आ गई, जेड इक्वल टू वाई, इसका ग्राफ बना रहा हूँ। अगर आप एक्स को 0 लो, मतलब यहाँ पर हो आप, ठीक है, तो मतलब आप इस साइड नहीं जा रहे हो, इस साइड, ठीक है, तो इस पर ये आ गया, एक लाइन आ गई, ऐसे ही आप ऐसे करो यहाँ पर, जेड इक्वल टू एक्स 0 पर माइनस वाई के लिए, मतलब एक्स के लिए, तो ऐसे ही यहाँ पर, तो बन क्या रहा है, ये वॉल्यूम नहीं आ गई, ठीक है, वॉल्यूम बन रही है ये, मतलब आपको वो दिख रहा होगा उल्टा पिरामिड, ठीक है, एक तरह से हमने पिरामिड की वॉल्यूम निकाली, जो हमारे पास क्या आई है 1। अगर इसकी बाउंड्री यहाँ पर 1 है तो मतलब सपोज यहाँ पर पिरामिड की बाउंड्री भी नहीं है, थोड़ा हाफ कर दो, ठीक है, अब पता लग गया ना मैंने क्या निकाला था, अब थोड़ा देखना इजी लगेगा। अगर मैंने लिमिट -1 टू -1 ऐसे कर दिया, फिर एक प्रॉपर पिरामिड बन गया था, ठीक है, तो फिर प्रॉपर क्या बन गया था, पिरामिड, जिसकी वॉल्यूम ट्वाइस आनी थी ना, क्योंकि ये 1 है तो ये 1 + 1 2, मतलब ये ना ग्राफ है। मैंने अब आपको ये क्लियर करा है कि हमने लिमिट कैसे लेनी है, ऐसे इटरेटेड लिमिट बोलते हैं, ठीक है, इटरेटेड इंटीग्रल या लिमिट, इटरेटेड, ठीक है, जो हम डिफरेंट हम चेंज करते हैं ना, शफल करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं डबल इंटीग्रल का, ठीक है। अब आ गया इंटरेस्टिंग बात, तो ना ये होगी कि सपोज करो ये सर्कल है, ठीक है, स्पेस, ये सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन है, तो आपने निकालना है इसका एरिया। अब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि एरिया कैसे फाइंड करना है यूजिंग डबल इंटीग्रल। आप, ये हमारा एक्स, ये मेरा है वाई, तो पहले मैं जा रहा हूँ वाई को, ठीक है, पहले मैं वाई की लिमिट फाइंड कर रहा हूँ। सपोज अगर मेरा इंटीग्रल ये है डी वाई पहले फिर डी एक्स, तो फिर क्या आएगा, ये देखो वाई की यहाँ पर कुछ वैल्यू वाई आएगी ना, इनिशियल से फाइनल, तो ये जो वाई है, वाई क्या है, वर्टिकल हाइट। पहले ये देखो मतलब हमारा जो वाई है वो एंटर कहाँ पर कर रहा है, मैं ऊपर जा रहा हूँ ना, अपवर्ड, मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन है, यहाँ पर मेरी टू राइट हैंड साइड मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो जब मैंने वाई को फाइंड किया तो मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो मेरा ये क्या आएगी, ये कर्व आ गई, ये वाली, ठीक है, ये वाली कर्व। इसकी इक्वेशंस क्या है, सपोज कोई सर्कल था ये वाला, थोड़ा ना मैंने ओरिजिन बनाना था, चलो ये वाली इक्वेशन आ गई। आप ऐसे करो, ये था सर्कल, ठीक है, थोड़ा मैं अच्छे से समझ आ जाए, तो इसकी जो इक्वेशन है ना, इसकी क्या इक्वेशन है, x² y² इक्वल टू r², तो इसकी इक्वेशंस क्या आ गई y की टर्म में, y² इक्वल टू r² माइनस x², तो y की टर्म में क्या आ गई, r² माइनस x² का रूट। अब दो वैल्यू आ रही हैं, प्लस रूट माइनस रूट।
अब आपको पता है कि y अपवर्ड डायरेक्शन में y क्या होता है पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में y क्या होता है नेगेटिव। तो जो ये वाली कर्व है ये क्या आएगी माइनस, ऊपर वाली पॉजिटिव। अब आपको क्या पता लगा अगर मतलब y अगर एंटर कर रहा है ग्राफ में रीजन में, रिक्वायर्ड रीजन में, तो कहां पर एंटर कर रहे हैं आर स्क्र माइनस एक्स स्क्र कर्व पर, जहां पर y की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x ये थी, लीव कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो x की लिमिट क्या है, ये देखो सर्कल जिसका रेडियस क्या था। अब आपने सिर्फ x की इन टर्म्स ऑफ वैल्यू नहीं निकालनी, डायरेक्ट x की मिनिमा वैल्यू, x की मिनिमा ऑफ x एंड मैक्सिमा ऑफ x। तो यही है ना मिनिमा, आप देख पा रहे हो ग्राफ से। तो ये क्या आएगा माइनस आर से प्लस आर। ठीक है, तो आप ऐसे सर्कल का एरिया फाइंड करोगे, तो ये आप कर लोगे। ठीक है, ठीक है, तो अगर आपने ये तो था डी वी बाई डी एक्स, अगर आपने फाइंड करना है पहले डी एक्स फिर डी वाई, फिर क्या करोगे, फिर ये देखो पहले तो डी वाई की लिमिट, डी वाई मिनिमा ऑफ वाई मैक्सिमा ऑफ वाई, डी वाई की लिमिट क्या आ गई माइनस आर से प्लस आर, एक्स की लिमिट मतलब अब एंटर, यहां से मैं एंटर किया मैंने, यहां पर मेरी एक्स की इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स आ जाएगा आर स्क्र माइनस वाई स्क्र का रूट, बट कौन सा आएगा ये जो कर्व है ये कर्व आएगी नेगेटिव वाली, ये वाली कर्व क्या आएगी पॉजिटिव वाली, क्योंकि ओरिजिन ये जो लाइन है ना ओरिजिन से पहले नेगेटिव, ओरिजिन के बाद पॉजिटिव। तो फिर सेम ऐसे ही आर स्क्र माइनस वाई स्क्र, आर स्क्र माइनस वाई स्क्र का रूट। तो आप एरिया फाइंड कर सकते हो, मतलब बोथ विल बी सेम। ये फिबोनी की सेकंड थ्योरम है। मतलब उसने बोला क्या फिबोनी ने, ये जस्ट आपको रिजल्ट है कि फंक्शन, दो फंक्शन है, ये तो चलो मैंने यहाँ पर वन लिया था ना, कोई भी दो फंक्शन है, यहाँ पर एंट्रिंग कवर अगर मैं डी वाई ले रहा हूँ तो y इन टर्म्स ऑफ x सम फाई वन है, यहाँ पर सम फाई टू है, तो y x की लिमिट कुछ पर्टिकुलर a b है, वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अब आ जाएगा डी एक्स डी वाई, वाई की लिमिट सी डी है और x की है सम फंक्शन साई ऑफ y, सम फंक्शन साई टू ऑफ y, बोथ विल बी सेम। दिस इज अ फिबोनी सेकंड थ्योरम, फिबोनी फर्स्ट थ्योरम सेकंड। अब मतलब ये रिजल्ट है आपको नहीं, तो आगे हम करेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये मतलब अभी भी सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये देखो ये क्वेश्चन करना काफी ज्यादा लेंथी हो रहा है, मतलब मैं कह रहा था ना इंटीग्रेशन के सभी फॉर्मूले आने चाहिए, तो ये आएगा क्या, मतलब आपको पता है कि पहले हमें यहाँ पर डी एक्स, पहले तो इसकी फाइनल लिमिट माइनस दिस ट्वाइस ऑफ दिस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आर माइनस वाई स्क्र की इंटीग्रल भी पुट करनी है मैंने। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डी वाई, तो वो आपका फॉर्मूला लगेगा जो आप इंटीग्रेशन नहीं करते थे, ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र का इंटीग्रेशन आपने किया हुआ है सभी फॉर्मूले। तो इसका आप अगर आप एरिया फाइंड करोगे वो आपका यही आ जाएगा पाई आर स्क्र। ठीक है, तो ये तो कंसेप्ट था, मतलब आपने किया हुआ है, आपने क्या किया हुआ है, आपने ये प्लस वन में किया हुआ है, ये मतलब जस्ट उन्होंने थोड़ी सी एक्सटेंड कर दिया। अगर यहाँ पर वन है तो आप सिंपल, ठीक है, फर्स्ट इंटेग्रल से भी सॉल्व कर सकते हो। आपने ना फर्स्ट बीएससी फर्स्ट में आपने कैसे किया था, आपने ये किया था, आपने ये किया था कि ये कोई मतलब आप कर रहे थे कि कोई फंक्शन है, ठीक है, आप कर रहे थे कि बिलो एक्स एक्सिस, यही ला लो आप। ठीक है, आपने ऐसे किया था कि हमने ये रीजन पूरा का पूरा सर्कल का एरिया फाइंड करना है, तो मैं एंटर के यहाँ पर कर रहा हूँ, ये मेरी है लीविंग, तो आपने इसका एरिया निकाल लिया, तो आप कर रहे थे ये वाला आर स्क्र माइनस एस स्क्र का 4 टाइम्स, क्योंकि रिक्वायर्ड एरिया 4 टाइम्स है ना, तो वो आप ये कर रहे थे 0 to 1 प्लस, अगर हम +1 +2 वाले नहीं +2 वाले फॉर्मूले यूज करें,
ठीक है, तो बोथ विल बी सेम, बट डबल इंटीग्रल का हमारा और भी बहुत सारा बेनिफिट है, हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन कराता हूँ, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय। आपको ये क्वेश्चन आ गया सपोज, पहले ना इसके 2-3 क्वेश्चन और कर लो ना, आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। मतलब आपको ये आ गया, इवेलुएट करो। ठीक है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन आ गए कि x लाई बिटवीन 8 माइनस वाई टू y लाई बिटवीन 4 एंड 2। तो आप ये देखो, पहले क्या आएगा, x इन टर्म्स ऑफ y है ना, तो पहले dx आएगा, फिर क्या आएगा, dy आएगा। तो उन्होंने ये बोल दिया, ठीक है, ये मतलब डायरेक्ट बोल दिया कि इवेल्युएट दिस। तो आप इसका कैसे फाइंड करोगे, पहले तो ये आपकी लिमिट डाल दोगे, y से 8 माइनस वाई, तो डी वाई की लिमिट 2 से 4, ठीक है, यहाँ पर आ गया y dx dy, ठीक है। तो पहले आप dx से इंटीग्रल करोगे, तो यहाँ पर क्या आ गया, x, तो x की जो फाइनल लिमिट है, मतलब अगर x आ गया, फाइनल लिमिट पुट करूंगा, a b है ना, b माइनस a आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 8 माइनस वाई, फिर dy इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 4। ये मुझे आपको पता लगा मैंने क्या किया, मैंने ना y ट्रीट एज ए कांस्टेंट, यहाँ पर x आ गया इंटीग्रेशन करके x, तो मैंने x की लिमिट पुट करूँ, मतलब x की लिमिट क्या है, y a टू सम b है ना, दिस इज सम a, दिस इज सम b, तो फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या आ जाएगा, ये आ गया ना 8 माइनस 2y इंटू डी वाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4। तो मेरा आंसर कितना आ गया, मेरा आंसर आ गया 8y का इंटीग्रल आ गया मेरा 8y स्क्वायर बाय 2, उसका इंटीग्रेशन आ गया 2y स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ गया 2y क्यूब बाई 3 फ्रॉम 2 to 4। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आपका आ जाएगा 4 टाइम्स 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 2/3 अप टाइम्स 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब। तो मेरा आंसर आ गया 16 माइनस 4 12, 12 इंटू 4 48। तो ये आंसर आ गया 64 माइनस 8, 64 माइनस 8 56। तो ये आ जाएगा दोनों कटिंग था, हो नहीं रही, नहीं हो रही, बस यही आ गया। ये मैंने रैंडमली कोई क्वेश्चन उठाया था ना, तो मतलब ये आंसर आ जाएगा कुछ, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। उसके बाद आपको ना कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं इस टाइप के। एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं डबल इंटीग्रल का, लिमिट चेंज। मतलब ना ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है थोड़ा, क्यों ये आ गया, उन्होंने बोल दिया कि फाइंड एरिया बिटवीन टू पैराबोला, फाइंड एरिया बिटवीन टू कर्व्स, y is equal to 2 minus x square and y is equal to x। ये आप बनाओ पहले तो ना, इस डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल और आगे जो आएगा वेक्टर कैलकुलस में, इसके लिए ग्राफ आपको बहुत मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। कोनिक सेक्शन मतलब आपको प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। आप इसका ना ग्राफ बनाओ मुझे, इसका ग्राफ कैसे आएगा,
y इज इक्वल टू एक्स, ये y है ये x है, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। थोड़ा सा टिल्ट हो गया, ऐसे आएगा थोड़ा ना, इन बिटवीन 45 डिग्री एंगल लगे ना। तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर, व्हाट इज दिस? सपोज ये अगर ऐसा होता, इट इज ए डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। बट ये क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, सम यहाँ पर आ गया, ठीक है। मैं थोड़ा इसे यहाँ पर ले लेता हूँ, तो ये इक्वेशन आ गई। हमें बोला है कि बाउंडेड, एक फिर ये रीजन आ गया ना, रिक्वायर्ड रीजन, ठीक है। ठीक है, तो मैं कलरफुल चॉक लेकर आता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, तो पहले आप करेंगे सिंपल, मैं करता हूँ dv बाय dx, मतलब आपने dv बाय dx, तो dy मतलब एंटरिंग रीजन क्या है, अगर आप एंटरिंग रीजन बोलोगे तो क्या आ जाएगी, ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स, y इन टर्म्स ऑफ x। लीविंग क्या है, दिस इज ए कर्व, इसकी इक्वेशन क्या थी, y इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। ये मेरा एंटर रीजन है ना, ये मेरा लीविंग है। तो अब आ गई x की लिमिट, x की फाइनल, मतलब x की मिनिमम वैल्यू और x की मैक्सिमम वैल्यू। x की मिनिमम वैल्यू आपको क्या दिख रही है रीजन का, ये आ रही है ना, जब दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये और ये जब दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तब ये आ रही है हमारी इक्वेशंस। तो आप इसको बना लो, 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो क्या बन रहा है ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, तो इसके फैक्टर बन रहे हैं 2, ठीक है। एक आ रहा है -2, एक आ रहा है 1। तो आपको पता है ये लाइन कौन सी थी, y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो x की आ रही है -2 से 1 तक, मतलब फाइनल मतलब इनिशियल ठीक है। इनिशियल ये थी, एंटरिंग ये थी, लीविंग ये है, मिनिमम, ठीक है। तो आप इसका इंटीग्रेशन अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, 1 है ना यहाँ पर, तो कितना आ गया 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2 से 1 dx। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आपने किया हुआ है, इस यहाँ पर आ जाएगा कांस्टेंट है ना, डायरेक्ट इनका डिफरेंस आ जाएगा, 1 माइनस 2 प्लस 2 बन गया, यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2। तो मतलब यहाँ पर लिमिट डाल दो -2 से 1, तो कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पर आ गया 1 माइनस 1 क्यूब माइनस 2 क्यूब, तो आपका आ गया 1 क्यूब माइनस 2 क्यूब प्लस 8/3 स्क्वायर, तो ये आ गया 1 स्क्वायर प्लस 2, 1 माइनस 4/2, तो ये आपका आ गया 6 माइनस 3 कटिंग होकर, तो -+3/2, तो ये आपका आ गया 6 माइनस 3/2 मीन्स 12 माइनस 3 9/2। मे भी इसका तो आंसर भी है मेरे पास, यस ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं हुई, थोड़ी राइटिंग तो गंदी होगी, 9/2। मतलब ये करना इजी हो गया ना, ठीक है। आप पहले क्या करते थे, मतलब आप +2 में आप करते थे ये रीजन, ठीक है, इसको आप अलग से सॉल्व करते थे, इतने को अबव दी एक्स एक्सिस। वो एक्चुअल में आप क्या रहे थे, आप ना कर वो ही रहे थे, मतलब ये देखो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 0, तो आप 0 से लेके इसके मतलब आप स्प्लिट कर रहे थे। अब इसी क्वेश्चन को करने के 2 मेथड है, ये तो आपने किया dv/dy इंटू dx। अगर मैं इसको दूसरे वे से करूं, ये थोड़ा तभी इंटरेस्टिंग बना, अगर मैं कर रहा हूं ऐसे dx dy,
तो पहले मुझे ये बताओ कि y की मिनिमम वैल्यू और y की मैक्सिमम वैल्यू। y की मिनिमम वैल्यू आपको रीजन में दिख रही है, ये है, कितनी है -2। मैक्सिमम कितनी है अगर x क्या होगा यहाँ पर 0। ठीक है, तो x की, अब ये देखो x का पहले मैंने लिख दिया ना, चलो थोड़ा ये बाद में करेंगे, ठीक है। अगर आप, ठीक है, dx मतलब आप यहाँ से जा रहे हो, एंटर, एंटर का कर्व क्या है, एंटर तो पूरी की पूरी सेम है ना पूरे रीजन में। कौन सी कर्व है, ये कर्व है x इन टर्म्स ऑफ y। आप यहाँ से निकाल लो x इन टर्म्स ऑफ y, तो आपकी क्या आ रही है, आपकी आ रही है 2 - y रूट x। अब ये देखो एक पॉजिटिव रूट आ रहा है, एक नेगेटिव रूट आ रहा है, बट x के इस साइड क्या होगा, ये नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव, उस साइड क्या आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो अब आपकी dy की लिमिट, ठीक है पहले मैं ना ये मतलब ये हो गया एंटरिंग रीजन। अब आप लीविंग, लीविंग देखो, लीविंग आपने देखना है, लीविंग एक कर रही है। अगर आप यहाँ पर हो यहाँ तक, तो पहले एक लाइन से आप लीव कर रहे हो, बाद में एक कर्व से लीव कर रहे हो, दो पार्ट्स आ गए ना। तो इसको ना ये तभी मैं चौक लेकर आया हूँ कलर, ये आ गए दो पार्ट्स, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। ठीक है, इन दो पार्ट्स को ना कट कर देंगे। पहले आ जाएगा कि एंटरिंग ये है, लीविंग क्या है एक लाइन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x इक्वल टू वाई प्लस अब एंटरिंग फिर सेम है, बट लीविंग क्या है हमारी, दो पार्ट्स आ गए ना, मैंने एडिशन कर दिया पार्ट 1 प्लस पार्ट 2। पार्ट 1 का ये आंसर आ गया ना, लीविंग दिस कर्व। पार्ट 2 का एंटरिंग दिस लीविंग क्या है प्लस ऑफ 2 - y का रूट। ठीक है, उसके बाद अब आ जाएगा यहाँ पर y की मिनिमम वैल्यू कितनी थी -2 और y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी 1। अब यहाँ पर y की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम 2। तो मतलब आप क्या कर रहे हो, दो पार्ट नहीं हो गए। अगर आप dv/dx कर रहे थे तो जो ये कर रहे हो dx dy, तो बाई पार्ट्स नहीं हो गए, रीजन के दो पार्ट्स हो गए, डबल इंटीग्रल के निकालने के दो वे हो गए। अब आप इसको सॉल्व करोगे और इसको सॉल्व करोगे, दोनों को ऐड करके आंसर भी क्या आएगा 9/2। ठीक है, तो क्वेश्चन अब हम 4 करते हैं।